और गोद के पालों को कुर्बान कर दिया, जिनके बाजुओं पर अब भी नील के निशान हैं, जिनकी पुष्ट अभी भी ताजियानों से जख्मी है। और इन स्याह निशानियों के साथ एक झुका हुआ अलम नजर आ रहा है। ये अलम अब्बास अलमदार का है, जो सकीना की प्यास याद दिलाता है। यही वजह है कि अलम के साथ हमेशा एक नन्हा सा मशकीदा नजर आता है। जब ये झुका हुआ अलम खेमे में आया था तो सकीना के मुंह से चीख निकल गई थी, हाय मेरे चचा। वफादार भाई अब्बास ने अपनी जिंदगी में कभी भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा था, तो मरने के बाद कैसे छोड़ देते। इसीलिए अलम के साथ साथ हुसैन की सवारी भी है। ये उस जुल्जना की यादगार है जिसने अपने आका के साथ इतने जख्म खाए थे कि आज भी चादर पर पड़ी हुई सूख छींटें उन जख्मों की याद ताजा करती हैं। ये भी अपने आका के साथ प्यासा रहा। हाँ, यही वो रहबार है जिसने अहले हरम को अपने आका की खबरें शहादत सुनाई थी। गोया अपनी जुबाने बेजुबानी में कह रहा था कि मेरे आका मुझसे जुदा हो गए, मेरी जीन खाली हो गई। अब्बास के अलम और हुसैन की सवारी के बाद अब अपनी शहजादियों की शबीह है हमारी का अपने आंसुओं से इस्तकबाल कीजिए। ये बीबियां बड़े दुख झेल कर आ रही हैं। आज आपको इन बीबियों को इनके वारिसों का और इनके गोद के पालों का पुरसा देना है। ये सियाह अमारियां जनाबे ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम की हैं। हुसैन की वो बहनें जिन्होंने करबला में 72 दाग उठाए हैं, मगर आज यजीदियत की बुनियादें मिसमार करके आ रही हैं। हक और सदाकत का परचम बुलंद करके आ रही हैं। कूफा और शाम की मंजिलें सर करके आ रही हैं। इनके बाजुओं पर आज भी नील के निशान उभरे हुए हैं, मगर मकसद हुसैन के लिए इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। हाँ, अलबत्ता जब मदीने पहुंची होंगी तो आंसुओं के बांध जरूर टूट गए होंगे और माँ की कब्र से लिपटकर फरियाद की होगी, अम्मा आपकी बेटियां बड़े दुख झेल कर आ रही हैं। अगर नामहरमों का मजमा ना होता तो आपको अपनी पुष्ट दिखाती, जिन पर ताजियानों के निशान उभरे हुए हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम की अमारी के पीछे अब बानुए दिलगीर की अमारी आ रही है। ये भी अपने आका पर अपने सारे लाल कुर्बान करके आ रही है। बीबी, हम आपको करियर जवान अली अकबर का पुरसा दे या नन्ही सी जान अली असगर का पुरसा पेश करें? अभी तो आपके गोद की गर्मी भी खत्म न हुई होगी। आप तो अब भी अपने शशमाहे की याद में रातों को चौंक पड़ती होंगी। हम सोगवारों का पुरसा कबूल कीजिए बीबी। हाय, आपके दिल पर कितने जख्म लगे हैं। जिंदाने शाम की तारीकियों में सोने वाली नन्ही सकीना का सदमा
आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा बीबी। बानुए दिलगीर की सवारी के बाद ये उस मुअज़्ज़मा की अमारी है जिसने सैयदे आलम के साथ चक्की पीस पीस कर हुसैन को पाला था। ये हर मंजिले मसाइल में अहले बैत के साथ ही रही और सबका दाग अपने दिल पर उठाती रही। लेकिन जब अपनी शहजादी फातिमा की कब्र पर पहुंची होंगी तो जरूर फरियाद की होगी कि शहजादी, मैं आपके लाल हुसैन को करबला में खोकर आ रही हूँ। फिजा की इस अमारी के साथ चश्मा-ए असगर का खाली झूला और लुटा हुआ सामान भी नजर आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर शहजादी रबाब से अर्ज करूंगा कि बीबी, आप अपने असगर के खाली झूले की तरफ न देखिएगा, क्योंकि उसमें खून भरा कुर्ता, गले की हंसलियां, छोटे छोटे कड़े और नन्हा सा ताबीज नजर आ रहा है। हाँ, रोने वालों, अमारियां निकल चुकी हैं। अब्बास का अलम और जुलजना आगे बढ़ चुका है। चश्मा-ए असगर का खाली झूला गुजर चुका है, मगर ये काफिला बढ़ते बढ़ते रुक क्यों गया है? काफिले वालों को अब किसका इंतजार है? और ये बीवियों की रोने की आवाज फिर क्यों बुलंद होने लगी? अब्बास के अलम पर एकदम से उदासी क्यों छा गई? रबाब के दिल में फिर एक भूख सी क्यों उठी है? तो यही जवाब मिलेगा कि इस काफिले में हुसैन की सबसे चहीती सकीना नहीं है। वो सकीना जिसे मदीने जाने की सबसे ज्यादा आरज़ू थी। हाय, इस बच्ची की तमन्ना पूरी न हो सकी और अपने बाबा को याद करते करते शाम के कैद खाने में अबदी नींद सो गई है। हाँ मातमदारों, ये हुसैन की सकीना की कब्र की छवि है। शाम के तारीख जिंदान में नन्ही सी कब्र हर तरफ से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब सफर में तुम्हें कोई ताजियाने न लगाएगा, कोई तुमको तमाचे न मारेगा, तुम्हारे कानों की बालियां कोई न छीनेगा। बीबी, बीबी सकीना, हम सोगवारों का सलाम कबूल कीजिए। मातम हुसैन, हुसैन। Hussein, Hussein, Hussein.